मैं डॉक्टर अरविंदर सोइन हूँ और मैं मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन का चेयरमैन और चीफ सर्जन हूँ। तो पहले जब पेशेंट लिवर एक्सपर्ट के पास या मेरे पास या मेरी टीम में किसी लिवर फिजिशियन के पास आते हैं तो पहले हम उनके बेसिक टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, स्कैन ये सब कराते हैं और जब हमें ये पक्का हो जाता है कि उनको लिवर डिजीज़ है, फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या लेवल की लिवर डिजीज़ है, कितनी सिवियरिटी है। सो जब हमें लगता है कि एक हद से ज़्यादा सिवियर हो गया है और उसके कुछ स्कोर्स होते हैं, एक होता है CTP स्कोर, एक होता है मेल्ड स्कोर। तो जब CTP स्कोर 8 या उससे ज़्यादा हो या मेल्ड स्कोर 14 या उससे ज़्यादा हो, या अगर CTP और मेल्ड स्कोर कम है लेकिन साथ में कैंसर हो गया है, तो फिर ऐसे लोगों को ट्रांसप्लांट की एडवाइस दी जाती है। पर अभी लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो परिवार के एक सदस्य को जिनका ग्रुप पेशेंट से मैचिंग हो, यानी कि O ग्रुप हो या सेम ग्रुप हो जो पेशेंट का है, 18 से 55 वर्ष उनकी उम्र हो और ओवरवेट ना हो, ऐसे इंसान को अपना आधा लिवर अपने लव्ड वन के लिए, फैमिली मेंबर के लिए देना पड़ता है। तो पहले पेशेंट और डोनर की 3-4 दिन तक जांचें होती हैं। उसमें यह देखा जाता है कि पेशेंट के लिए सेफ है, ट्रांसप्लांट डोनर के लिए सेफ है और उनकी आपस की लिवर की साइज की मैचिंग है। तो ये 3-4 दिन को इवैल्यूएशन बोलते हैं। जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये ट्रांसप्लांट में दोनों सेफ हैं और मैचिंग हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि ऑपरेशन शेड्यूल किया जाता है और ऑपरेशन में ये लिवर है यहाँ पे लगा होता है, करीब करीब इसी साइज का होता है। तो ऑपरेशन में अडल्ट के लिए डोनर अपना यूजुअली राइट साइड डोनेट करते हैं और लेफ्ट साइड हम डोनर में छोड़ देते हैं, और राइट साइड जो डोनेट होती है वो पेशेंट में लग जाती है और पेशेंट का ख़राब लिवर पूरा निकाल देते हैं। तो जब पेशेंट का ख़राब लिवर निकाल के डोनर की राइट लिवर उसमें लगाया जाता है तो पेशेंट में जो नया लिवर लगता है और जो डोनर में लेफ्ट साइडेड लिवर बचता है, दोनों बढ़ के फुल साइज लिवर के रीजनरेशन हो जाती है विद इन 2-3 मंथ्स। इसीलिए ये ऑपरेशन सेफ है, क्योंकि डोनर जितना लिवर शुरू में उनके पास था वो दोबारा से आ जाता है विद इन 2-3 मंथ्स और पेशेंट का आधा नया लिवर भी फुल हो जाता है। ऑपरेशन के बाद डोनर को 6-7 दिन में घर भेज देते हैं और पेशेंट को 10 से 15 दिन में डिस्चार्ज किया जाता है। डोनर की सब दवाइयाँ 2-3 हफ्ते में बंद हो जाती हैं और 1 महीने में डोनर की लाइफ बिल्कुल हूबहू पहले जैसी आ जाती है, यानी कि खाना पीना, चलना फिरना, पर्सनल लाइफ, वर्किंग, ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, जो भी इंसान करता है वो नॉर्मल तरीके से चलता है। सब क्रियाएँ बिल्कुल ठीक चलती हैं, चाहे वो फीमेल पेशेंट हो, फीमेल डोनर हो या मेल डोनर हो, मिडिल एज्ड हो, यंग हो, उनकी सारी लाइफ की क्वालिटी और लेंथ आफ्टर डोनेशन बिल्कुल नॉर्मल चलती है और आगे कोई दवाइयाँ और फॉलोअप की ज़रूरत आफ्टर 2-3 वीक्स उनको नहीं पड़ती है। अब पेशेंट की बात, पेशेंट विद इन 10 to 15 डेज डिस्चार्ज होकर उनकी 2 से 3 महीने में सब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं एक्सेप्ट 1 या ओकेजनली 2 मेडिसिन जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती हैं। हर ट्रांसप्लांट पेशेंट की लाइफ लॉन्ग चलेंगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाती है। तो ये है पेशेंट। तो पेशेंट और डोनर 1 और 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांट का। इसके बाद पेशेंट का लाइफ लॉन्ग फॉलोअप चलता है, पर वो आसान होता है।